आपका पसंद। हाँ रॉबर्ट, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि इस सबके बीच भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में वहां जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम कैंडिडेट होंगे। तो ये प्लानिंग भी चल रही है, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी जो है वो तैयारी जरूर कर रही है इस पैंडेमिक के दौर में भी। मैं बहुत खुश हूँ जो भी उनके कैंडिडेट है, मैं बधाई देता हूं उनको। पर भैया हम तो ये तो पहले देखें हमें क्या लेना देना है। हमें ये है कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनको वैक्सीन कैसे मिलेगा। हमें एक बहुत छोटा परसेंटेज अभी हमने कवर किया है। हमें ये इलेक्शंस का तो सोचना भी नहीं चाहिए, पूरा देखकर कि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन करने से कितना नुकसान हुआ है, आगे किस तरीके से ये लोग अपना इलेक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसका मतलब यह है कि आपको कोई तरीका देखना पड़ेगा कि घर घर जाके पूछें कि मतलब कि कौन वोट करना चाह रहा है, कैसे वोट करना चाह रहा है, ये जो तरीका है। पर सबसे पहले तो है वो इन जो मौतें हो रही है उनको रोको, जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोको। हु इज द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है हमें क्या लेना देना है। मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा हो। जिस दिन वैक्सीनेशन कंट्रोल में आएगा, जिस दिन देश की आबादी बचेगी, उस दिन हम कंग्रेचुलेशन पूरे दिल से देंगे और सब मिलकर देंगे। पर उसको कवर तो करिए। पर हमें ये नहीं देखना कि कौन कैंडिडेट है यूपी में और क्या इलेक्शन किया जाएगा और क्या कैंपेन किया जाएगा। कोई नहीं देखना चाह रहा है वो। बहुत लोग बहुत अपसेट हैं, एंग्री हैं, मतलब नाराज हैं कि इस तरीके से जो इलेक्शन हुआ, जो ये सब हुआ, जो सुपर स्प्रेड हुआ और जो मतलब कि गांव-गांव में अब फैल गया है। अब उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हेल्प करने के लिए, तो वैक्सीन ड्राइव पे ध्यान दें। लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कौन से सेंटर में जाएं, हमारे एरिया में कौन सा सेंटर है जहां हम वैक्सीन ले पाए। लोग जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद हमें साइड इफेक्ट होगा, उसका क्या होगा। अब यूपी में कौन इलेक्शन कैंपेन कर रहा है और कौन उनका कैंडिडेट, उससे मेरे ख्याल से पूरे देश देखना नहीं चाह रहे हैं, ना इंटरेस्टेड है उसमें। रॉबर्ट, वैक्सीन की बात हम लगातार कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर बीजेपी जो केंद्र में जो सरकार है और राज्य में सरकार, दोनों के बीच कई बार विवाद हुए, चाहे राजस्थान सरकार की बात हो या पंजाब सरकार की बात हो। तो वैक्सीनेशन में टसल भी दिखा सरकारों का। पंजाब सरकार पर ये आरोप लगे कि जो इनके प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें वो ज्यादा पैसे देकर वो वैक्सीन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ये कहती रही कि केंद्र सरकार वैक्सीन हमें दे नहीं रही है और केंद्र सरकार कहती है राजस्थान को हम वैक्सीन दे रहे हैं और वो वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन को। तो आरोप कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और सरकार पर भी लगे हैं। देखिए, आरोप तो ये लगाएंगे क्योंकि इनकी जो नाकामियां हैं वो मतलब कि अगर उससे दूर हटना चाहेंगे, या तो वो मेरा नाम लेना उछालेंगे और कोई ना कोई मुद्दा मेरे ऊपर डाल देंगे कि उसको डाइग्रेस करें, या मतलब कि फिर वो बोलेंगे कि अच्छा आप मेरे को बताइए, यहाँ सबको व्हाट्सएप मैसेज आता है, सबको ईमेल आता है कि यहाँ सेंटर खोल गया है। दिल्ली में हर जगह, हर 5 किलोमीटर दूर में कोई सेंटर खोल रहा है। कोई 1100 ले रहा है, कोई 900 ले रहा है, कोई 1400 ले रहा है। जो भी वो लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। तो पंजाब में और यहाँ में पता नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। और पंजाब में क्या हुआ है उसके बारे में अभी तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना था कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है। पर मेरे ख्याल से उसको रेक्टिफाई कर दिया है इमीडिएटली। पर ये जो यहाँ दिल्ली में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब अगर कल ये बताया गया है कि वैक्सीन फ्री होगा, तो हमें ये सारी चीजें व्हाट्सएप वगैरह उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उन जगहों में नहीं जाना चाहिए। और जहां सेंटर गवर्नमेंट बताएगी कि यहाँ जाओ और आपके वैक्सीन लगेंगे, तो जो आसपास लोग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं कि सर ये तो बस बोलने की बात है, जाएं कहाँ हम, जहां आरोग्य सेतु के द्वारा हम ट्राई कर रहे हैं, हमें तो मना किया जा रहा है, ना कोई कुछ जवाब मिल रहा है, तो हम कहाँ जाएं वैक्सीन के लिए। और वो घबराए हुए हैं। अब वो काम करने के लिए तो निकलेंगे, क्योंकि मतलब 7 हफ्ते के बाद अगर ये लोग लॉकडाउन के बाद निकलेंगे थोड़ी अपनी कमाई करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, या जो भी है वो निकलेंगे तो सही, पर घबराए हुए हैं। 10-10 मास्क बैठे हुए हैं, दूर से बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनकी जो सिचुएशन है घर पे भी और यहाँ भी, और पर उनको निकलना पड़ रहा है। और तो मैं आपको बोलूंगा, देखिए लॉजिकल है कि अगर आप लॉकडाउन रखेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे। पर कब तक लॉकडाउन बढ़ेगा, कब तक चलेगा ये लॉकडाउन। आप जैसे पेट्रोल को 20-25 पैसे बढ़ाते रहते हैं कि क्वांटम जंप ना करें, एक बड़ा जंप ना करें कि
बहुत पैसे बढ़ा दिए, तो धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आप हर हफ्ते बोलते हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन, पर एक्सटेंशन अब आगे तो हो नहीं पाएगा। इकोनॉमी तो चाहिए और लोगों को अपने काम पे वापस जाना है और अपने पैसे कमाने कि अपने परिवार को देख पाए, अपने अस्पताल में जो जा रहे हैं उसके पैसे दे पाए और हर चीज तरीके से करें जैसे नॉर्मल तरीका होता है। पर डर बैठा हुआ है सब में बैठा हुआ है डर की सेकेंड वेव इतना भयंकर हुआ, इतना मुश्किलों से सामना करना पड़ा। पर हम ये देख रहे हैं कि थर्ड वेव के बारे में बात चल रही है। अब थर्ड वेव कैसे करेंगे, थर्ड वेव को कैसे संभालेंगे, कैसे हमें मतलब कि जैसे मैं फिर से बोलूंगा अबव पार्टी लाइन सबको लेकर एकजुट होकर हमें देखना पड़ेगा देश के हित में हम कैसे बढ़े, कोरोना को थर्ड वेव को कैसे संभालें। रॉबर्ट, आखिरी सवाल है मेरा। आपने कहा कि चुनाव है, कोई उम्मीदवार बनता है, सीएम फेस बनता है, इससे हमें तो वैक्सीनेशन देखना है कि देश की पूरी आबादी को वैक्सीन कैसे लगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होना है। आपको लगता है कि थर्ड वेव को देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया को देर किया जाए, या फिर क्या आपको क्या लगता है, क्या चुनाव को लेकर क्या कोई फैसला लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि अभी फिलहाल के लिए चुनाव टाला जाए? क्या है आपका ओपिनियन इस पर? मैं ये कहूंगा कि आप मेरे से पूछेंगे तो लगेगा बायस्ड है या पता नहीं पॉलिटिकल एंगल है या जो भी है। आप सर्वे करा लो पूरे देश भर में जो उन्होंने झेला है 5 राज्यों में, जब उन्होंने देखा इलेक्शन की वजह से जो मुश्किलें आज देखने को मिल रही है, क्योंकि उसका जो पीक होता है वो 1 महीने बाद 1 महीने बाद होता है कि इलेक्शन होने के बाद कि कितनी मौत हुए, कितने कोरोना के केसेस बढ़े। अब कोई नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो, वो तो घबराएंगे। एक तो थर्ड वेव हमारे ऊपर है, उसके बाद आप कहने इलेक्शन होने 3 राज्यों में, पर आप कहेंगे कि इलेक्शन तो डेमोक्रेसी के लिए है और करना पड़ेगा। मैं भी वही कहूंगा, पर कोई तौर तरीका, कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। या तो उसको डिले किया जाए और जिसमें वैक्सीन के ऊपर ध्यान दिया जाए, या जिस राज्य में इलेक्शन है उसमें फुल वैक्सीन दिया जाए कि अगर जा रहे हैं तो सब वैक्सीनेटेड तो हैं। अब मेरा तो यही सोच है, विच इज लॉजिकल सोच। मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन हटा देने चाहिए, ये वो तो इलेक्शन तो होंगे, पर उसका तरीका अपनाना पड़ेगा जहां सब सेफ रहे। धन्यवाद रॉबर्ट, हमारे साथ बात करने के लिए। आपने ये जो आपकी चीजें थी, आपने पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं कोरोना के, वो भी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। सेफ रहिए जी। ठीक है, थैंक यू सर।